हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम के अंदर 4 दिन रह गए। तो हमें इस 4 दिन में क्या करना चाहिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीजन कैसे करनी है, ये सब कुछ क्या करना है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि लास्ट 4 दिन है तो आप 3 मान के चलो। ठीक है, 3 दिन है। 3 दिन के अंदर हमें क्या करना चाहिए? देखो, एक होता है यूपीएससी एग्ज़ाम में जो फाइट होती है वो कैसे होती है। एक होता है आपकी नॉलेज। नॉलेज के ऊपर फाइट होगी कि भाई आपने जो है सारा साल क्या पढ़ा है, क्या जो क्वेश्चन आ रहा है आपको आता है नहीं आता। दूसरा होता है स्किल। ठीक है। अब यहाँ पे स्किल है कि भाई आपने किस तरह से कुछ एलिमिनेशन यूज कर ली, तब वहां से क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, ये सारी चीजें आती है। अब यहाँ पे जो है हमारी परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? देखो, आपको पता होगा, आपने क्रिकेट भी देखी होगी कि भाई जब ऐसे बड़े मैच होते हैं, फाइनल सेमीफाइनल, तो इंडिया ज्यादातर पहले हार जाता था। उसके बाद धीरे धीरे वो बिल्ड हुआ, अचानक किस्मत साथ दिया, साउथ अफ्रीका को हराया, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उसके बाद हमने चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती, उसके बाद अभी T20। सो बेसिकली चेंज कुछ नहीं हुआ। चेंज क्या हुआ है? टेम्परामेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप जब एग्जाम के अंदर गए, लेट्स से कि आपका जो कैपेबिलिटी है वो 110 मार्क्स की है, कि भाई आप 110 मार्क्स ले सकते हो। अगर वही टेस्ट मैं आपको घर में रख के दे दूं कि भाई इसको सॉल्व करो, ठीक है, बिना नकल मारे आपने बोला कि मैं 110 मार्क्स मेरे आ जाएंगे। अब एग्जाम के अंदर जाओगे तो वहां पे क्या होगा? एग्जाम में जाओगे तो यही आपके 95 97 इस तरह से मार्क्स रह जाएंगे। तो मतलब सेम पेपर, लेकिन दो 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 अलग अलग कंडीशंस। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रेशर। वो प्रेशर जो है एक आपको शॉक देता है अंदर से, आप डर जाते हो। उधर से टाइम चल रहा है, क्या करें, क्या करूं, क्या करूं। ये सारी हार्ट रेट बढ़ती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसा ही जो है इसको हम कैसे इंप्रूव करें। तो अब दो बच्चों की एग्जांपल है, तो एक वो है जो वैसी सिमुलेशन के अंदर रहा है, मतलब उसने क्या किया है, उसने वैसे ही एग्जाम से पहले वैसी कंडीशन क्रिएट करके जो है पूरा टाइम लगा के मॉक टेस्ट दे रहा है। दूसरा वो है कि उसने मॉक टेस्ट नहीं दिया, अच्छी खासी नॉलेज है, रिवाइज कर रहा है वो सारा। अब यहाँ पे जो सिमुलेशन में रहा है, अगर उस दोनों की लेट्स से कि कैपेबिलिटी है 100 मार्क्स की, तो ये परफॉर्म करेगा और 110 तक ले जाएगा उसको। एलिमिनेशन अच्छे से लगेगी, जो गलत कर रहा है वो है ना, वो कम हो जाएंगे। गलतियां, जो छोटी छोटी गलतियां और सिली मिस्टेक्स, वो कम हो जाएंगी। और ये वाला जो है वो 90 पे रह जाएगा। दूसरा जिसने नहीं किया, रीजन क्या है कि अंदर का एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब टाइम चलता है ना, तो आपके पास टाइम कम होता है। उस टाइम पे जो है हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं करता। तो लास्ट 3 दिन के अंदर मैं आपको बोलूंगा कि 3 मॉक दो। 3 मॉक, 3 मॉक सेम टाइम। ठीक है, आपने रखा और यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, आप बैठे हुए ऐसे जैसे एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा आंसर लगा रहे हो, अपना पूरा कंप्लीट टेस्ट वो दे रहे हो। आपको वो एनवायरमेंट फील करना है। आपको पता है कि जैसे अपना हम गगनयान की बात करते हैं, तो भाई उसका भी जो लद्दाख के अंदर सिमुलेशन बनाया जा रहा है कि भाई ठीक है, लद्दाख के अंदर जो एस्ट्रोनॉट वो रहेंगे, वहाँ पे थिन एयर है, हाई एल्टीट्यूड है, टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। तो वैसा ही उनको फील होना चाहिए जैसा वहाँ पे। तो सिमुलेशन की कितनी, जब कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ता है उससे पहले सिमुलेशन होती है, लो ऑक्सीजन के अंदर कैसे रहना है। ठीक है, सो वैसा आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करके घर में ही इसको परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि भाई सबसे बड़ी बात है कि आप कहोगे सर मॉक दे दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा अगर कम मार्क्स आए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब मॉक देने का क्या फायदा। देखिए, जो पहले निकल गया निकल गया, नई चीज तो हमने कोई पढ़नी नहीं है 3 दिन। यहाँ पे क्या है कि आपको लग रहा है कि स्कोर कम आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस टूट टूट जाएगा, ये सारी चीजें जो है मन में आती हैं। देखिए, हम यहाँ पे जो टेस्ट देने का पर्पस है वो है कि हम जो हमारा जो पोटेंशियल है उतना या उससे बेटर परफॉर्म करें, रेदर देन हम मार्क्स। आप, मैं एक स्टूडेंट थी हमारी, जो जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, तो उसके वो जो टेस्ट होते थे है ना इंस्टीट्यूट के, उसमें टॉप कर रही थी, लेकिन यूपीएससी के अंदर एग्जाम नहीं हुआ, क्लियर ही नहीं हुआ। ठीक है, सो बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि आपने परफॉर्म किया और वहां पे जाके, नहीं हो सकता है यूपीएससी के अंदर जैसा एग्जाम आए वो आपकी स्किल के हिसाब से आ जाए और आप उसको सॉल्व कर दो। बट यहाँ पे पर्पज ये है कि इससे आप कुछ सीखोगे या कुछ नहीं, प्रैक्टिस है एक। वैसा आपने एनवायरनमेंट क्रिएट करके बार बार तो आपको वहां पे शौक नहीं लगता। उससे क्या है, हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो बेटर हो जाती है। बस ये, और कोई इसका पर्पज नहीं है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस, जितना मेरा पोटेंशियल है मैं उतना ही कर जाऊं। एग्जाम के अंदर यही होता है। वो करने के लिए आपको थोड़ा सा ये काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, रियल पर्पस क्या है? इससे एक तो रिवीजन हो रही है जो आपने पढ़ा है ना। दूसरा एक रिकॉलिंग, रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिकॉल कर रहे हो आप, बार बार क्वेश्चन आ रहा है सामने, इसको कैसे करना है।
फिर यहाँ पे एलिमिनेशन प्रैक्टिस जो हम करते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो भी लेके आऊंगा, वहां पे हम किस तरह से उसको क्या अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा उसको बाद में देख ले, है ना। देन यहाँ पे ब्रेन कंडीशनिंग होती है, उस तरह के जो है प्रेशर को फील करना। मिस्टेक क्या, आप सिली मिस्टेक कर दिया, मैंने वहां पे इनकरेक्ट लिखा था, मैंने क्विकली देखा तो मैंने करेक्ट लगा दिया, दिमाग में बात खनक गई, तो एग्जाम के अंदर आप उसके ऊपर ध्यान दोगे। यहाँ पे हमेशा मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जब एग्जाम के अंदर लिखा होता है सिलेक्ट द करेक्ट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये क्वेश्चन में लिखा होता है। आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन को पढ़ते हो, करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट उसके अंडरलाइन करना है, ये एक प्रैक्टिस बनानी है। क्यों? क्योंकि भाई जब आपने अंडरलाइन करना है, इट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए वहां पे क्या लिखा है। जल्दी जल्दी में हम पढ़ देते हैं और सीधा आंसर लगा देते हैं, वहां पे इनकरेक्ट पूछा होता हम करेक्ट, मतलब आता हुआ क्वेश्चन हम गलत करते हैं अंडर प्रेशर। ये काम नहीं करना, ठीक है। और इसको एक रिवीजन मशीन की तरह ये काम करेगी, राइट। एक्टिव रिकॉलिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर ये बेनिफिट होता है, हम क्वेश्चन सॉल्विंग, एक्चुअल रिटेंशन कितनी है यहाँ पे, अच्छा ये वाला मैं भूल गया, उसके बाद आपने सोल्यूशन देखा, वहां से याद हो गया, काम खत्म, राइट। दूसरा, यूपीएससी का पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हो आप, कहाँ पे ओनली है उसका क्या करना है, ठीक है। करेक्टली मैच्ड पूछा है, मैंने इनकरेक्टली लगा दिया। नॉट करेक्ट पूछा है, मैंने करेक्ट लगा दिया, ठीक है। सो ये सारे जो ट्रैप होते हैं एग्जाम के अंदर, उनको आप जो है ध्यान से पढ़ना सीख जाते हो। आप छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना होता है एग्जाम के अंदर। आप देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप ने महसूस किया होगा 4 से 5 क्वेश्चन आपने गलत किए जो आपको आते थे। ये 4 से 5 क्वेश्चन कम नहीं होते, ठीक है। 8-10 मार्क्स तो हमने ऐसे ही निकाल दिए। ये हमारे जो कट ऑफ है उसके ऊपर हम इजीली जा सकते थे। तो ये बस इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाकी देखो नॉलेज के अंदर मैं बोलूँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा गेन कर ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रैक्टिस सिर्फ जो है जो हमने पढ़ा है सारा साल उसके लिए है। अब ये है कि इसको करना कैसे है उसके ऊपर हम बात करेंगे, है ना। पहले उससे क्या रिवीजन मल्टीपल सब्जेक्ट की हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं बैक टू बैक। अभी क्या होता था जैसे आपने एनवायरमेंट पढ़ा है तो एनवायरमेंट का टेस्ट दिया, पॉलिटी पढ़ा है पॉलिटी, अब ये बैक टू कभी पॉलिटी का क्वेश्चन आ रहा है, फिर एनवायरमेंट का आ रहा है, फिर साइंस एंड टेक का आ रहा है, तो इस तरह से शफल कर रहा है ब्रेन को, ठीक है। यहाँ पे परफॉर्मेंस हमने क्या चेक कर क्या करना है ना। परफॉर्मेंस के अंदर क्या चेक करेंगे कि हमने कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी, हमने कुछ ऐसा था कि अनदेखा कर दिया और मैंने आंसर निकाल दिया। ये बस काम करना, 2 घंटे का काम है। अब यहाँ पे ठीक है, आप बोलो 4-5 टेस्ट दे दो, ऐसा कुछ नहीं करना, आपको एक टेस्ट देना है। टाइम आपका सेम रहेगा जैसा यूपीएससी का है, टाइम सेम रहना चाहिए, ठीक है जी, ओके। मॉर्निंग के अंदर क्या करो, एक मॉक अटेम्प्ट करो एग्जाम लाइक कंडीशन के अंदर, बस जो है यूपीएससी के टाइम के हिसाब से। उसके बाद उसको एनालाइज कर लो, ठीक है। एनालाइज के अंदर क्या है कि जो मैंने क्वेश्चन रॉन्ग किए, क्या उसमें ऐसा क्वेश्चन था जिसमें 50-50 एलिमिनेशन लग सकता था, इस तरह की चीजें, समझ रहे हो। कि ऐसा नहीं कि अच्छा ये मेरा सब्जेक्ट वीक है उसको अब पढ़ूंगा, नहीं, वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं। बट आप 50-50 के अंदर, या कुछ मैंने सिली मिस्टेक, कोई फैक्चुअल मिस्टेक है मेरे से हो रही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आप कर सकते थे उनके अंदर मिस्टेक क्या हो रही है, इसको देखना है, रेदर देन कि ओवरऑल के अच्छा ये मुझे आता नहीं था, ये करंट फेयर में आ गया, चलो ठीक है मैं इसका सोर्स ढूंढूं, कोई और करंट फेयर पढ़ूं, नहीं। आप ये भूल जाओ, बहुत से बच्चे ये करते हैं कि अच्छा लास्ट में मैंने जो पढ़ा है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं कि उसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आप समझ लो कि जो आपने पढ़ा है आप ऐसा मान के चलो कि भाई इसमें से आएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, आप दूसरा पढ़ लो, तीसरा पढ़ लो, अपने वाले की रिवीजन की नहीं, और वहां पे क्वेश्चन सभी में से आ जाते हैं, आपको फिर नहीं आते बिकॉज रिवीजन नहीं है। आपने जो भी सारा साल पढ़ा है उसमें से इतना पेपर आएगा जिससे आपका कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, ये आप चाहे पेपर के बाद चेक कर लेना। लेकिन सवाल ये है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमें लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये इसमें से नहीं आएगा भाई, ये नई नोटबुक आई है या कुछ आया उसमें से आएगा। जो बच्चे उसको पढ़ रहे हैं उनका भी उतना उसमें से आ जाएगा कि वो प्री क्लियर कर जाए, आपके जो पढ़ा है उसमें से भी उतना आ जाएगा। 3-4 क्वेश्चन होते हैं, 3-4 उधर में उसमें से अलग आ गए जो आपने नहीं पढ़े, वो 3-4 आप में भी होंगे जो आप में आए हैं वहां पे नहीं। तो अल्टीमेटली जो है चीजें वैसे ही होती है, तो मतलब उतना ही आ जाएगा जितना आप पेपर क्लियर करना चाहते हो, उतने मार्क्स आ जाएंगे अगर आपको अच्छे से उसको सही बस ढंग से रख लो, ठीक है। इधर उधर मत भागो, अब वो टाइम खत्म है और ना ही जरूरत है ना। फैक्चुअल मिस्टेक तो नहीं कर रहा, कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक है या गैसिंग मैंने की है, या फिर जैसे मैंने पहली बार जो अटेम्प्ट की है मुझे था कि ये 100%, ये मेरे 100% है, इसमें से जो है 95% हिट रेट होना चाहिए भाई, इसमें से जो है 95% 90% मेरे सही होने चाहिए, जो मैंने बोला कि ये तो मुझे आते हैं, उसमें से तो नहीं गलती हो रही। फिर ये काम हो गया, 1 आधा घंटा इस पे लगाया, उसके बाद फिर अपनी जो रिवीजन है वो चालू रखो, फिर नेक्स्ट डे टेस्ट दो, उसके बाद 1 आधा घंटे में एनालाइज किया, फिर अपनी रिवीजन। हमेशा याद रखना कि टेस्ट तो टाइम पे देना है,
जो एनालाइज करना है उसको, उसको तब करो जब आप थोड़ा सा रिवीजन के अंदर बोर हो गए, उसके बाद उसको करो। एनालाइज किया, अच्छा ये हाँ ये वाली गलती होगी मेरे से भाई, है ना, इसके अंदर मुझे 50-50 हाँ ये स्टेटमेंट मैं निकाल सकता था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कीवर्ड के ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये कीवर्ड के ऊपर ध्यान देना था तो मैं इसको इस तरह तरीके से आंसर निकाल सकता था। तो ये काम आपको थोड़ा सा करना है, इससे जो है आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो ये 2-3 दिन आप ऐसा करो, ये इंपॉर्टेंट है। एक एनवायरमेंट अपना पोटेंशियल के ऊपर आओ कि वहां पे जितना आपने पढ़ा है सारा साल उतना परफॉर्म करना है, बस अपनी परफॉर्मेंस को उस लेवल के ऊपर रखना है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको, ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।